हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं कैंप पाथवे। ओके, कैंप पाथवे से जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है बायोलॉजी का, वहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बनता है। सो एक 5 मिनट्स का टॉपिक होगा ये। हम इसको समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैंप पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंप पाथवे, कैंप की जो है हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो कैंप है वो होता क्या है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक सेकेंड। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और इसकी फुल फॉर्म क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म किस लिए रखी है? बिकॉज इट अकर्स इन क्रेसुलेसी फैमिली। सबसे पहले जब ये ऑब्जर्व किया गया था तो कौन सी फैमिली के अंदर ऑब्जर्व किया गया था? क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। दैट्स वाई इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया कैंप पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड, अब हमारा पॉइंट आता है कि जो कैंप पाथवे है वो कौन से प्लांट की जो अडेप्टेशन होता है। इट इज़ द अडेप्टेशन ऑफ सेक्युलेंट प्लांट्स। किसके अडेप्टेशन है ये? सेक्युलेंट प्लांट्स की। अब भाई सेक्युलेंट का मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है हमारा सुक्युलेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? सुक्युलेंट का मीनिंग होता है फैट प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने लीव्स और स्टेम्स के अंदर। क्या कर सकते हैं? वाटर को स्टोर कर सकते हैं। इसको पहले हम लिखेंगे फैट प्लांट्स। स्टोर वाटर, क्या करते हैं? स्टोर वाटर इन लीव्स एंड स्टेम्स। लीव्स और स्टेम्स के अंदर ये क्या करते हैं? वाटर स्टोर करते हैं। किस लिए वाटर को स्टोर करते हैं? टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करने के लिए, मीन्स वाटर लॉस ना हो, वाटर लॉस ना हो, इसलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को स्टोर कर देते हैं लीव्स और स्टेम के अंदर। और इनका जो साइज होता है वो क्या दिखता है? मतलब इनकी जो हमें दिखते हैं ये प्लांट्स, वो कैसे दिखते हैं? स्वोलन टाइप्स दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? स्वोलन टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले तो कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका? कैक्टस होगा। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? कैक्टस होगा। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं, एक बार जो क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कैंप पाथवे है वो कौन से प्लांट्स के अंदर अकर करता है। कौन सा प्लांट हो गया ये? सुक्युलेंट प्लांट्स हो गए। सुक्युलेंट प्लांट का एक जो सेकंड नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। ये सेम ही है, सुक्युलेंट प्लांट भी सेम है, जीरोफिटिक प्लांट भी सेम है। और पाया कहाँ जाता है ये? इट इज़ फाउंड इन एरिड। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन एरिड और सॉइल क्लाइमेट। अगर हम सीधी सी बात बोलें तो ये कहाँ पाया जाएगा? हमारा डेजर्ट एरिया के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है ये? डेजर्ट एरिया के अंदर पाया जाता है। ओके, सो कैंप पाथवे का हमें इतना तो पता चल गया कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। किन प्लांट्स के अंदर अकर करता है? ये सुक्युलेंट प्लांट्स के अंदर अकर करता है। जो प्लांट्स फैट को स्टोर करते हैं, वो फैट प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं लीव्स के अंदर। क्यों स्टोर करते हैं? ताकि जब वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाटर लॉस ना हो, तो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं। और उनका जो मतलब दिखते हैं वो प्लांट्स कैसे दिखते हैं? सोलन टाइप दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो कौन सा एग्जांपल इसके अंदर आता है? कैक्टस आता है इसके अंदर। ओके, इनको हम जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं वो किस एरिया के अंदर पाए जाते हैं? एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट मतलब जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सोइल ज़्यादा होती है, डेजर्ट एरिया होता है ये। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारा वो था कि कैंप पाथवे कौन से प्लांट्स के अंदर अकर करता है। उसमें सुक्युलेंट ऑप्शन नहीं गिवन था, जीरोफिटिक ऑप्शन गिवन था। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर कैंप पाथवे जो है वो रन करता है। ओके, अब कैंप पाथवे रन कैसे करता है? मतलब एक हमारा C3 होता है और एक होता है C4। C4 के अंदर तो 2 सेल हम पढ़ते हैं, एक हम मेसोफिल सेल पढ़ते हैं, एक हम बंडल शीथ सेल पढ़ते हैं। ठीक है, एक मेसोफिल सेल पढ़ते हैं, एक बंडल शीथ सेल पढ़ते हैं। और ये जो C3 के अंदर हम सिर्फ मेसोफिल सेल पढ़ते हैं। राइट, इनके तो
ये क्या है, C3 कहाँ पर पाया जाता है, टेम्परेट एरिया के अंदर पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। C4 कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है वहाँ पे हमारा C4 साइकिल जो है वो रन करता है। बट कैम पाथवे जो है वो हाई टेम्परेचर के अंदर रन करता है। जो कैम पाथवे है वो कहाँ रन करता है, हाई टेम्परेचर के अंदर रन करता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर में अकर होने की वजह से इसके अंदर जो है वो क्या होता है, एक डार्क रिएक्शन होती है, मतलब एक डार्क में और होता है, डार्क हम कह सकते हैं या फिर नाइट कह सकते हैं, और एक हमारा रोल प्ले करेगा यहाँ पे लाइट या फिर डे। ये प्लांट्स क्या करते हैं कि डार्क में अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। जब यहाँ पे डार्क होती है तो डार्क में इनका जो स्टोमेटा होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, और लाइट में इनका जो स्टोमेटा होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लाइट में स्टोमेटा क्लोज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लाइट आती है अगर उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो स्टोमेटा ओपन होने के साथ साथ वाटर भी तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे इनको स्टोमेटा जो है वो अपना ओपन नहीं रखना है। यहाँ पे इसका जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या है ये, क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोज है तो CO2 अंदर नहीं आएगी और ना ही H2O जो है वो बाहर जाएगा। ये वाली चीज़ जो है वो इसके अंदर नहीं होगी। दैट्स वाई ये अपना स्टोमेटा को क्या रखते हैं, क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, सो दैट दे प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस इसके अंदर ना हो सके। तो भाई फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ये CO2 को अंदर कैसे लेते हैं। अब जब नाइट होती है, जब डार्क होती है, तो ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं, और जब यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो CO2 क्या होगी, अंदर आ जाएगी। CO2 तो अंदर आ ही रही है, साथ में H2O भी बाहर जाएगा, बट ये H2O इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाता है आज कंपेयर टू द डे टाइम। अगर हम डे टाइम को कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है आज कंपेयर टू द नाइट टाइम। तो ये क्या करते हैं कैम प्लांट्स, ये CO2 को स्टोर करके रखते हैं। CO2 को नाइट के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो CO2 को वो यूज़ कर सके फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, और दोनों ही चीज़ें किसके अंदर टेक प्लेस कर रही है, मतलब कि वो CO2 की स्टोरेज भी हो रही है, और फिर जब लाइट हो रहा है, जब लाइट रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, इनको ATP और NADPH मिल रहा है, उस टाइम पे वो उस CO2 की फिक्सेशन करके क्या करेंगे, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वही तो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है वो सेम जो है ये पाथवे किसकी तरह है, C4 पाथवे की तरह है। मतलब कि जैसे C4 पाथवे के अंदर CO2 को किसने एक्सेप्ट किया था, पैप ने, पैपकेज एंजाइम ने, फोस्फोइनोल पायरुवेट ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। ओके, तो सेम वही प्रोसेस चलेगा, ओनली डिफरेंस इज दैट दे स्टोर CO2 इन डार्क एंड यूज दैट CO2 इन लाइट। ओके, फ़र्क सिर्फ इतना है। और सेकंड फ़र्क क्या है, C4 प्लांट के अंदर क्रैंच एनाटमी होती है। क्या होती है, क्रैंच एनाटमी होती है, जिसके अंदर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट्स होते हैं। बट कैम पाथवे में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैम पाथवे में दोनों साइकिल, डार्क भी और नाइट भी, मतलब डार्क स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं, दोनों की दोनों चीज़ें कब टेक प्लेस, कहाँ टेक प्लेस कर रही हैं, इसके मीजोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस कर रही हैं। ये क्रैंच एनाटमी सिर्फ और सिर्फ हमारे C4 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, बाकी किसी और प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती। ओके, सो अब हम इसका साइकिल देखते हैं कि साइकिल जो है वो कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डार्क का करते हैं। जब डार्क होगी तो हमारा स्टोमेटा क्या होगा, हमारा स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन। तो जब स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ये मैंने स्टोमेटा बनाया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी। कौन सी CO2 आएगी, एटमॉस्फेरिक CO2 आएगी। कौन सी CO2 आ जाएगी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 आ जाएगी। ये एक मेसोफिल सेल जो है वो मैंने ड्रॉ किया है। ओके, अब प्लांट सेल है भाई, प्लांट सेल के अंदर एक तो क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दूसरा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। अब जैसे ही हमारी CO2 आती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है,
पैप एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पैपकेज, पैप एंजाइम प्रेजेंट, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ये क्या करेगा? इस CO2 को क्या कर देगा? एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले इस CO2 को एक्सेप्ट करेगा और इसके क्या हो जाएगी यहाँ पे? कार्बोक्सिलेशन। क्या हो जाएगी यहाँ पे? कार्बोक्सिलेशन। तो C4 में क्या बना था? ऑक्सैलो एसीटेट बना था, 4 कार्बन कंपाउंड बना था। वही मैं बोल रही हूँ कि एज इट इज़ कार्बन C4 साइकिल की तरह ये साइकिल जो है वो रन करता है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि दोनों चीज़ें इसमें मेसोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस करती है, उसके अंदर बंडल स्थित सेल का रोल प्ले होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ मेसोफिल सेल अपना काम करेगा। तो पैप एंजाइम ने एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट कर लिया और वो चेंज हो गया किसके अंदर? ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। उसके बाद हमारा C4 साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट किसके अंदर चेंज हो गया था? मैलेट या फिर मैलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर चेंज हो गया था? मैलेट या मैलिक एसिड के अंदर। अब ये मैलेट जो है वो स्टोर हो जाएगा हमारे वैक्यूल के अंदर। किस फॉर्म में? मैलिक एसिड की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब स्टोर, बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। मतलब जब स्टोमेटा ओपन हुआ है डार्क में तो ये रात में सिर्फ इतना ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा ये काम नहीं करते। अब बारी आती है किसकी? डे की। अब हम डे में देखते हैं। डे में क्या हो जाएगा हमारा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो चुका है, राइट। ये क्या बना हमारा? क्लोरोप्लास्ट बन गया। और यहाँ पे क्या है? वैक्यूल है। ये क्या है? वैक्यूल है। वैक्यूल में क्या प्रेजेंट था हमारा? मैलिक एसिड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था हमारा? मैलिक एसिड प्रेजेंट था। अब जब डे हो जाता है तो यहाँ पे CO2 जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो चुके हैं। तो बाहर वाला तो कोई काम नहीं हो रहा है, अब अंदर ही अंदर इसने काम करना है। डे टाइम है, लाइट इसको मिली हुई है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर अब इसको ATP और NADPH इसके पास है, तो ये क्या करेगा? इस मैलिक एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। मैलिक एसिड दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मैलेट के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? मैलेट के अंदर। और मैलेट दोबारा से किस में चेंज हो रहा था? उसमें जब वो बंडल शीट सेल के अंदर गया था हमारा मैलेट, तो मैलेट विल चेंज इनटू द पायरुवेट। और जब मैलेट पायरुवेट के अंदर चेंज होता है देन ये क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी? अंडरगोज कैल्विन साइकिल। किसके अंदर जाएगी? यहाँ पे C3 साइकिल के अंदर या फिर कैल्विन साइकिल के अंदर। और जब कैल्विन साइकिल के अंदर जा रही है तो हमें क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। स्टार्च क्या होता है हमारा? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब भाई स्टार्च तो मिल गया, दोबारा से क्या? यहाँ से तो हमें एक ही CO2 मिली है, एक CO2 से क्या ग्लूकोज बनता है? नहीं, ये साइकिल जो है वो बार बार रन करेगा। ओके, तो बार बार रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पायरुवेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रीजनरेट करवाना पड़ेगा। ओके, तो रीजनरेट करवाने के लिए स्टार्च जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा? पैप के अंदर फोस्फोइनोल पायरुवेट को ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, राइट। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, जब वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, तो जब डार्क होगी दोबारा से वही सेम रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी। मतलब यहाँ पे हमारा स्टार्च था। स्टार्च क्या था उसके अंदर? ट्रायोज फोस्फेट। क्या था हमारा? ट्रायोज फोस्फेट। ये ट्रायोज फोस्फेट दोबारा से पैपकेज एंजाइम को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। तो ये था हमारा पूरा कैम पाथवे। ओके, अब इसके अंदर CO2 जो है वो फिक्स हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एसिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? एसिडिफिकेशन या फिर एसिड मेटाबॉलिज्म, जो इस साइकिल का नाम रखा गया है। भाई एसिडिफिकेशन हो रही है, CO2 फिक्स हो रहा है, तो वो क्या होगी? मैलिक एसिड के अंदर स्टोरेज हो रही है, तो वो क्या होगी? एसिडिफिकेशन कौन सी फैमिली के अंदर हो रही है? क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर हो रही है। दैट्स वाई इसको हमने बोला क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे जो मैलिक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट हुआ। मैलेट विल चेंज इनटू द पायरुवेट एंड रिलीज अ वन मोलिक्यूल ऑफ CO2. That one molecule of CO2 undergoes the C3 cycle and plays the Calvin cycle, okay, which gives the result of glucose. तो यहाँ पे क्या हो गया? डी एसिडिफिकेशन। यहाँ पे क्या हुआ? डी एसिडिफिकेशन।
ये टर्म याद होनी चाहिए कि एसिडिफिकेशन विल टेक प्लेस इनटू द डार्क एंड डी एसिडिफिकेशन विल टेक प्लेस इनटू द डे टाइम। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहेगा, CO2 अंदर नहीं आएगी तो वाटर भी बाहर नहीं जाएगा, और डार्क में स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेगा, CO2 अंदर आएगी, साथ के साथ लिटिल बिट वाटर भी जो है वो बाहर जाएगा, बट ज़्यादा नहीं जाएगा। आई होप आपको ये कैम्प पाथवे जो है क्लियर हो गया होगा कि कैम्प पाथवे जो है वो होता क्या है, राइट। और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि डार्क में जो कार्बोक्सिलेट एंजाइम होता है, डार्क के अंदर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डार्क के अंदर जो कार्बोक्सिलेट एंजाइम यूज़ होगा, इसके अंदर जो कार्बोक्सिलेट एंजाइम यूज़ होगा वो क्या होगा, हमारा पैप कार्बोक्सिलेज। क्या होगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट। यही चीज़ डार्क के अंदर जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होगा, PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, ओके। और लाइट के अंदर कौन सा होगा हमारा, ये डार्क था, अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट में CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, RUBP। कौन होता है हमारा, RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। ये चीज़ जो है वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। सो ये था हमारा कैम्प पाथवे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैम्प पाथवे क्या होता है। और वन मोर थिंग, इसके अंदर ओनली मीजोफिल सेल, ये भी हमारा मीजोफिल सेल है। क्या है ये, मीजोफिल सेल है, और ये भी हमारा मीजोफिल सेल है। दोनों रिएक्शन, डार्क की भी और नाइट की भी, दोनों रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस करती हैं, मीजोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस करती हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे इनकी जो पिक है वो आपको सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये साइकिल इंपॉर्टेंट है, C2 साइकिल इंपॉर्टेंट है, C3 साइकिल इंपॉर्टेंट है, C4 साइकिल इंपॉर्टेंट है, कैम्प पाथवे इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस से हमेशा 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं जब भी PGD का एग्ज़ाम होता है। सो आप इस चीज़ को जरूर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।